देता हूँ, एक वीडियो चला देता हूँ और उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन अपना स्टार्ट करूंगा। तब तक ये वीडियो देख लीजिए, ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। आज हम प्रेजेंटेशन के दौरान इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में और ये वीडियो देखिए जब तक मैं प्रेजेंटेशन को तैयार करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा-सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप ये वीडियो को देखिए और ये बहुत अहम वीडियो है। अगर हम डेंटल क्लिनिक्स की बात करेंगे, खास करके हम अपने प्रोडक्ट को अगर बाकी ब्रांड के प्यूरीफायर से अलग करेंगे तो ये किस तरीके से हमें बेनिफिट देता है। प्लीज आपके स्क्रीन के ऊपर। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शार्प वेस्टीज एयर प्यूरीफायर मॉडल FPJ30 के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से प्यूरिफिकेशन करता है रूम के अंदर और बाकी ब्रांड के एयर प्यूरीफायर से हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम किस तरीके से बनता है। शार्प एयर प्यूरीफायर में दो तरीके से प्यूरिफिकेशन होता है, एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन, दूसरा पैसिव प्यूरिफिकेशन। पैसिव प्यूरिफिकेशन के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिसमें हवा को मशीन के अंदर से लेके प्यूरिफाई किया जाता है। आप इसे कह सकते हैं वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो इम्प्यूरिटीज को खींच के लाता है रूम के हर कोने से और एक सेट ऑफ फिल्टर्स के जरिए इसको ट्रैप करके बाकी क्लीन एयर देता है। पैसिव प्यूरिफिकेशन के शार्प की मशीन के तीन हिस्से हैं। पहला प्री फिल्टर, जो कि 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। दूसरा है हमारा कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर हर एक ब्रांड देता है, लेकिन देखने वाली चीज है कि कार्बन के वेट्स कितने, कार्बन के ग्रैन्यूल्स कितने डेंस है। इससे पता लगता है कि जितने ज्यादा डेंस होंगे उतने ही इम्प्यूरिटीज ज्यादा इसमें अब्सॉर्ब होंगे। कार्बन फिल्टर का काम होता है गैसियस सब्सटेंसेस को अब्सॉर्ब करना। तीसरा फिल्टर बहुत अहम माना जाता है, इसे कहा जाता है HEPA फिल्टर। HEPA फिल्टर की एफिशिएंसी जो हम दे रहे हैं, मैं आप लोगों का ध्यान देना चाहता हूँ इस स्लाइड के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर जहाँ पे हमने HEPA फिल्टर दिखाया और इसमें हमने लिखा कि हाईएस्ट ग्रेड H14 HEPA फिल्टर है। ये भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे मतलब बारे में पूछेंगे, तो ये आप बता सकते हैं कि हमारे फिल्टर की जो है ग्रेड H14 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आपको 99.97% है, जो कि H14 ग्रेड का HEPA फिल्टर है। बाय द वे, इंडिया में H14 ग्रेड के HEPA फिल्टर बहुत कम ब्रांड्स बेचते हैं। बाकी जितने भी ब्रांड्स बेचते हैं उनके कॉस्ट जो है 50-60 हजार के ऊपर। हम आपको इस कॉस्ट के अंदर H14 ग्रेड के फिल्टर दे रहे हैं, जिसका ये मतलब है कि अगर 1 लाख पार्टिकल्स तो 3 पार्टिकल्स पास करके बाकी चीजों को रोका जाता है। पैसिव प्यूरिफिकेशन में प्री फिल्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। प्री फिल्टर के पोर साइज जितने छोटे होंगे उतनी ज्यादा इम्प्यूरिटीज प्री फिल्टर के अंदर ट्रैप किए जाएंगे। प्री फिल्टर वॉशेबल होता है, इसका मतलब ये है कि जितने भी 10 माइक्रोन तक की इम्प्यूरिटीज है, 10 माइक्रोन मतलब हमारे बाल जो है 70 माइक्रोन के हैं, तो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल से रोक सकते हैं। इसका एक और मेजर फायदा ये है कि अगर 10 माइक्रोन के पार्टिकल्स इससे रुक जाएंगे तो ऑब्वियसली 10 माइक्रोन के नीचे वाले पार्टिकल्स फिर HEPA में जाएंगे। दूसरे ब्रांड में क्या होता है कि ये जो प्री फिल्टर के पोर साइज इतने माइक्रो छोटे नहीं होते, जिसके कारण बड़े पार्टिकल्स HEPA तक चले जाते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट को समझना कि अगर आप डेंटल क्लिनिक में प्रपोज करते हैं तो प्री फिल्टर बहुत अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हम डेंटल क्लिनिक में एरोजोल्स की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बताऊंगा मैं थोड़ी देर में। आप इस वीडियो को देख लीजिए। HEPA की लाइफ को कम करते हैं। चलिए एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि हमारे प्री फिल्टर बाकी ब्रांड के प्री फिल्टर और एयर कंडीशनर में जो लगे हुए प्री फिल्टर है उससे किस तरीके से बेहतर। इस डेमोन्स्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम 3 टाइप के फिल्टर यूज करेंगे। पहला है
जो हमारे रूम एयर कंडीशनर्स, घर पे जो एयर कंडीशनर्स लगते हैं उसके फिल्टर, ये आप लोग को जानकारी होंगी, ये चूंकि हम रेगुलरली इसको वॉश करते हैं। दूसरा, हम लोग दूसरे ब्रांड के प्री फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी एयर प्यूरिफायर के। थर्ड, शार्प और वेस्टीज के जो प्री फिल्टर है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम एक ग्रैन्युलर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। ये मेटेलिक ग्रैन्युलर सब्सटेंस है जिसकी रेंज जो है 8 माइक्रोन से लेके 50 या 60 माइक्रोन तक के हैं। और हम इसको जब ड्रॉप करेंगे हम ये देख पाएंगे कि ये एफिशिएंसी क्या है। एक चम्मच मैं इस्तेमाल करूंगा। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं मैं इसमें डाल रहा हूँ एयर कंडीशनर के फिल्टर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्टिकल्स जो है पास थ्रू हो गए। इसका मतलब ये जो है 50-60 माइक्रोन तक के भी नहीं है, ये उसके ऊपर वाले माइक्रोन के, ठीक है। तो दूसरा, हम बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर का देखेंगे। बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर में भी हम वही 1 चम्मच इसमें भी डालेंगे। और इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे ही जो है निकल गए इसमें से। अब हम शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में वही 1 चम्मच इसमें इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर में क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी पास नहीं हो रहा है, तो जिससे इसकी एफिशिएंसी का पता लगता है। 1 चम्मच आपके कॉन्फिडेंस के लिए, आपके डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए 1 चम्मच और डाल रहा हूं मैं, ताकि हमें पता लग सके कि ये एक्चुअली एफिशिएंट है बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर से भी, और एसी में भी जो प्री फिल्टर मेश लगे होते हैं उससे भी ये बेहतर है। अब मैं इनको फिल्टर्स को हटा के अब ये देख सकते हैं कि आप खुद के कितने पास हुए हैं फिल्टर में से। ये बिल्कुल क्लियर है कि शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर के प्री फिल्टर बेहतर है बाकी ब्रांड से। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर प्री फिल्टर ज्यादा से ज्यादा इम्प्यूरिटीज को रोकता है, इसका मतलब HEPA फिल्टर की तरफ कम से कम इम्प्यूरिटीज है, जिससे कि HEPA फिल्टर की लाइफ बढ़ जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जो बाकी ब्रांड के एयर प्यूरिफायर। ठीक है, तो अब हम रेडी है प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग अभी जो एक इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, डेंटिस्ट को कई लोग वॉइस के लिए बोल रहे हैं। आई होप आवाज अभी क्लियर है। और मैंने अपना वीडियो ऑफ कर रहा है ताकि मैं आपको मैं जरूरी है कि प्रेजेंटेशन को आप देखें, प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी है। और मैं आज एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा कि जो डेंटल डॉक्टर्स, डेंटिस्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी है। अभी वो जो अपने क्लिनिक्स को खोलेंगे और उनके पास जो पेशेंट्स आएंगे उनको क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा है, उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं, ताकि आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सके। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंटल क्लिनिक्स में दिक्कत क्या आती है और उसको एयर प्यूरिफायर कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन का, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, एरोजोल। ये जो एरोजोल शब्द है, ये इसका मतलब हम पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। कि जो भी आप लोग डेंटल क्लिनिक में गए होंगे, जो भी जितने भी लोग गए होंगे डेंटल क्लिनिक्स में, आपको मालूम है कि बहुत सारे प्रेशर पाइप्स का इस्तेमाल होता है और मुंह के अंदर प्रेशर पाइप से या तो क्लीनिंग की जाती है, या तो पानी दिया जाता है, या तो मेडिसिन भी कभी कभी दिया जाता है। तो केमिकल सॉल्यूशंस होते हैं जिससे क्लीनिंग की जाती है। और ये जब हाई प्रेशर पाइप से मुंह के अंदर ये डालते हैं तो मुंह के अंदर से फिर रिवर्स आता है। तो जैसे कि प्रेशर में डालेंगे मुंह के अंदर से, फिर मुंह के अंदर से रिवर्स बाहर आ सकता है। तो ये जब रिवर्स बाहर आता है तो ये मुंह के अंदर, जैसे आपको मालूम है, तो मुंह के अंदर कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस रहते हैं। हम लोग जब बात करते हैं, कई तरीके के बैक्टीरिया वायरस हमारे मुंह से निकलते हैं। और ये जो बैक्टीरिया वायरस जो मुंह के अंदर रहते हैं, आज के डेट में, आज के समय में
वो कोई अगर एसिम्प्टोमेटिक पर्सन है, हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो लेकिन वो इन्फेक्शन कैरी कर रहे हैं। तो ये जो एरोजोल ट्रीटमेंट होता है जिसमें हाई प्रेशर पाइप से देते हैं, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया वायरस के साथ साथ कोविड भी बाहर आ सकता है। अब ये समझिए कि ये जब बाहर आता है तो कैसे आता है, इसका नाम एरोजोल क्यों है? वो इसलिए है कि जब ये बाहर आता है तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ आता है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो बाहर आएगा एक वाटर ड्रॉपलेट से सराउंडेड होगा, क्योंकि जब आप प्रेशर से पानी डालते हैं या वो डालते हैं, कुछ मेडिसिन डालते हैं, तो ड्रॉपलेट्स के नेचर में बाहर आता है। तो उसके अंदर केमिकल्स भी हो सकता है। जैसे आपने सोप बबल्स देखा है, उसका मान लीजिए एक छोटा साइज है, माइक्रो साइज है। तो जैसे सोप बबल्स निकलते हैं उस तरीके से ये भी मुंह के अंदर से निकल सकते हैं। जो लोग डेंटल क्लिनिक में गए हैं वो ज्यादा वाकिफ होंगे इस चीज से, बट आप आई होप आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। ये होते हैं एरोजोल या ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है ये कई अलग अलग साइज के हो सकते हैं। आप प्लीज जो जो चीजें मैं कह रहा हूँ वो आप प्लीज नोट करके रखिए, क्योंकि जब भी आप डेंटल क्लिनिक्स या डेंटिस्ट को अप्रोच करेंगे, ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत जरूरी है, ये जानना आपको जरूरी है। एरोजोल का जो है कई साइजेस होते हैं, कई अलग अलग साइजेस के एरोजोल होते हैं। आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे माइक्रॉन्स, हमारे जो ह्यूमन हेयर है वो 70 माइक्रॉन का होता है। 70 के 80 माइक्रॉन के हमारे एक बाल होते हैं। मतलब समझ लीजिए एक बाल जो है वो 70 माइक्रॉन के एक। और एरोजोल के कई अलग अलग साइजेस हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, और 70-80 के नीचे भी हो सकते हैं। अब ये जो जैसे आपने ये वीडियो देखा थोड़ी देर पहले, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस वीडियो से आपको ये पता लगा कि हमारे जो प्री फिल्टर है वो किस तरीके से बेहतर है और विजिबल पार्टिकल्स को रोकता कैसे है। तो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि जो मान लीजिए जो एरोजोल्स है, जो हेवी एरोजोल्स है, मतलब 100 माइक्रोन के ऊपर जो एरोजोल्स है वो तो हवा में बहुत ज्यादा सस्पेंडेड नहीं रहेंगे और सरफेस में गिर जाएंगे। लेकिन जो 100 या 90 के नीचे जो एरोजोल्स है उसके जो साइजेस है वो हवा में फ्लोट करेंगे। और ये जब हवा में फ्लोट करेंगे तो हमारा एयर प्योरीफायर डेंटल क्लिनिक के अंदर वो एरोजोल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है अपने फिल्टर्स के अंदर, अपने जो हेपा फिल्टर है उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन जो हेवी एरोजोल्स है वो सस्पेंडेड ज्यादा देर नहीं रहेंगे तो वो सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये है मोटा मोटी स्टोरी। लेकिन जब भी आपको मैं कुछ और स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूँ, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इंडिया में रजिस्टर्ड डेंटिस्ट लगभग 2,70,000 है रजिस्टर्ड, और कई अनरजिस्टर्ड भी होंगे। ये जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है, इनके अगर आप इनके एरिया की बात करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर केसेस में इनके जो डेंटल प्रोसीड्योर रूम है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी डेंटल क्लिनिक में मेजरली 2 हिस्से होते हैं। मेजरली 2 हिस्से, एक होता है वेटिंग एरिया और दूसरा होता है डेंटल ऑपरेटरी। आप ये लैंग्वेज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, डेंटल ऑपरेटरी और डेंटल प्रोसीड्योर रूम, ये दोनों में अंतर नहीं है, दोनों भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए जब भी आप किसी डॉक्टर से बात करेंगे, डेंटिस्ट से बात करेंगे, आपका अप्रोच कैसा रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि सर हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है। ये मत बोलिएगा कि एयर प्योरीफायर है, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो एरोजोल के कंसेंट्रेशन और क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे आप बात करेंगे। जैसे ही आप ये चीज कहेंगे किसी डॉक्टर से, वो उनका रिएक्शन हो सकता है, कई तरीके के रिएक्शन हो सकता है। वो कह सकते हैं अच्छा ठीक है, आप हमें डिटेल भेज दीजिए। लेकिन आप डिटेल बिल्कुल उस वक्त मत भेजिएगा। आप पहले उनसे ये बात करिएगा कि सर इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपसे 2-3 सवाल और पूछ सकता हूँ। तो आप परमिशन लेके उनसे, फिर आप उनसे ये पूछिए कि सर आप
बता पाए कि आपके क्लिनिक का टोटल एरिया कितना है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपके क्लिनिक का टोटल एरिया कितना है। फिर आप उनसे ये पूछिए कि मान लीजिए क्लिनिक का टोटल एरिया जो है 200 स्क्वायर फीट है। फिर आप उनसे पूछिए कि सर आपके जो डेंटल ऑपरेटरी है वो कितने स्क्वायर फीट का है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको फाइनली जो है डेंटल ऑपरेटरी का जो एरिया है, स्क्वायर फीट एरिया, वो जानना है। बट उसको जानने के लिए सीधे सीधे आप उसके बारे में मत पूछिए, उनसे पहले पूछ लीजिए टोटल एरिया कितना है, टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना है, और फिर उनसे पूछिए कि आपका डेंटल ऑपरेटरी कितने स्क्वायर फीट का है। ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद, अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि 2,70,000 जो रजिस्टर्ड डेंटिस्ट है, जिनमें से हमारे जो कैलकुलेशन है, जो हम समझते हैं, उसमें से 80 to 90% जो होंगे, 80 to 90% लोग जो होंगे, उनकी डेंटल ऑपरेटरी की साइज जो है 150 स्क्वायर फीट से कम होगा, 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर होगा। कुछ 10 या 20% ऐसे होंगे जिनका डेंटल ऑपरेटरी जो है वो 200 स्क्वायर फीट के ऊपर है, जिनके मल्टीपल ऑपरेटरीज है। तो मैं आप बताता हूं कि इन दोनों टाइप के लोगों को कैसे हैंडल करना है। सबसे पहले तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 80% लोगों के पास जो साइज है वो 100-150 स्क्वायर फीट से नीचे नीचे है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो 250 स्क्वायर फीट का प्रोडक्ट है, वो एकदम सूटेबल बैठता है 80 to 90% लोगों के लिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि यस, वी हैव सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये है कि जहां पे अगर 100-150 स्क्वायर फीट का है, वहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां पे हमारे प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, किस स्पीड से काम करेगा। ये थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। मैं अभी आई एम कमिंग बैक टू द प्रेजेंटेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी आ रहा है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। जहां पे साइज जो है 100-150 स्क्वायर फीट तक है। थोड़ा ध्यान से देखिए स्क्रीन को। अब देखिए कि मान लीजिए कि अगर जो ऑपरेटरी के अलग अलग जो साइजेस है, उस हिसाब से हमारे जो प्यूरिफायर काम करेगा, किस हिसाब से काम करेगा, उसका एक कैलकुलेशन हमने स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखिए कि हमारा जो प्यूरिफायर है, वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर, उसकी जो क्लीनिंग स्पीड है वो है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, राइट। अगर आपका रूम साइज 60 स्क्वायर फीट है ना, तो 60 स्क्वायर फीट को 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से 60 स्क्वायर फीट को क्लीन करने में कितनी देर लगेगी? 60/12 मतलब 5 मिनट्स लगेंगे। मतलब एक साइकिल पूरा करने में, अगर आपको 60 स्क्वायर फीट का डेंटल क्लिनिक है, तो उस केस में 5 मिनट में एक साइकिल पूरे हो जाएंगे। और एयर चेंजेस पर आवर, ये टर्म डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, ACH या एयर चेंजेस पर आवर कह सकते हैं, और जो CADR कह सकते हैं। तो एयर चेंजेस पर आवर कितना होगा? अगर 5 मिनट में एक साइकिल पूरे होते हैं, तो 60 मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट में कितने होंगे? 60/5। तो ये 12 साइकिल पूरे होंगे एक घंटे में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट है, ये अराइव किया जाता है CADR से। CADR का मतलब है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, और CADR से हम अराइव करते हैं रूम की क्लीनिंग एफिशिएंसी, रूम की क्लीनिंग स्पीड। और हर रूम के हिसाब से आपके ACH की फिगर बदलती रहेगी, जैसे कि आप इसके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का रूम है, तो उसके इसमें एक साइकिल पूरा करने में 8.5 मिनट लगता है, और ACH उस केस में आपका 7.5 साइकिल्स है। और अगर 130 स्क्वायर फीट का रूम है और आपका ACH उस केस में हो जाता है आपका 6। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, क्योंकि ये डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे कि आप, जो मैंने आपको कहा कि ज्यादातर केसेस में, मतलब 80% to 90% केसेस में आपको जो
डेंटल प्रोसीड्योर रूम मिलेगा आपको, वो 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर मिलेगा। और आपको डॉक्टर को बताना है कि आपको जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं वो ये आपका इतने स्क्वायर फीट को क्लीन करके देता है आपको इतने मिनट में, और ये आपकी कैलकुलेशन है। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आई होप ये वाला कैलकुलेशन और ये सिस्टम आपको समझ में आया। अब मान लीजिए कि अगर आपका बड़ा कोई एरिया होता है जो बड़े स्क्वायर फीट का है, मान लीजिए 300 स्क्वायर फीट का है, जो कि आपके 10 to 20% केसेस में हो सकते हैं। मतलब जितने भी डेंटिस्ट है इंडिया में उनके 80%, जैसे कि कहा मैंने, 80 to 90% जो है 100-150 स्क्वायर फीट के डेंटल ऑपरेटरी होंगे, और कुछ 10-20% लोग ऐसे होंगे जिनके बड़े एरियाज होंगे। बड़े एरियाज के लिए उनके पास दो चॉइसेस है। पहला चॉइस ये है कि वो सिंगल प्रोडक्ट लगाए, वो हाई कैपेसिटी का, ठीक है ना। अगर हाई कैपेसिटी के बड़े साइज के, मतलब 400 स्क्वायर फीट वाले प्रोडक्ट या 300 स्क्वायर फीट वाले प्रोडक्ट, 350, 500, 600 स्क्वायर फीट वाला प्रोडक्ट एक लगा सकते हैं। या तो जब ये एक लगाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से ये इस पॉइंट को देखिए कि जब ये एक लगाते हैं, किसी भी डेंटल ऑपरेटरी में बहुत सारा ऑब्स्ट्रक्शंस होता है। आपने देखा होगा, पिलर्स हो सकते हैं, फिर आपके क्यूबिकल्स हो सकते हैं, फिर आपके किसी भी तरीके का बैरियर या किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अगर उस एरिया में अगर आप सिंगल प्रोडक्ट लगाते हैं, वो बैरियर या ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर सकता। मान लीजिए ये आपके स्क्रीन के ऊपर जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये स्क्रीन के ऊपर ये डेंटल चेयर है, ये वाला डेंटल चेयर है, ये आपके मान लीजिए कोई कंसल्टेशन रूम है, ये कबर्ड्स है। तो अगर आपका एक सिंगल प्यूरिफायर आप सोचते हैं बड़े एरिया के लिए, तो फिर वो यूनिफॉर्म क्लीनिंग आपको नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता? बिकॉज बैरियर ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर पाता। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ये ऑफिस के लिए ठीक है, ऑफिस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर अगर बड़ा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी डेंटल ऑपरेटरी में अगर आप बड़े साइज का प्यूरिफायर लगाते हैं, तो एक सिंगल बड़े साइज का प्यूरिफायर लगाते हैं, तो फिर आपके एफिशिएंसी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप 300 स्क्वायर फीट का कमरा है, आप 300 स्क्वायर फीट के कमरे में आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप ट्यूबलाइट कितने लगाएंगे? आप ट्यूबलाइट कितने लगाएंगे? एक लगाएंगे या मल्टीपल ट्यूबलाइट्स लगाएंगे? और अगर आपका आंसर मल्टीपल ट्यूबलाइट है, तो मल्टीपल ट्यूबलाइट्स क्यों लगाएंगे? इसलिए लगाएंगे कि आपको ब्राइटनेस सब जगह यूनिफॉर्म चाहिए, ब्राइटनेस बराबर चाहिए। लेकिन जैसे आपके ट्यूबलाइट काम करता है, ट्यूबलाइट जो है लाइट बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर पाता, ठीक उसी तरीके से अगर आपका स्ट्रक्चर जो है, आपके जो क्लिनिक का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बैरियर को क्रॉस करके प्यूरिफिकेशन नहीं पहुंच सकता, तो वहां पे हमारा जो प्रपोजल होगा वो होगा पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन। मतलब इसका मतलब ये है कि हम 2 यूनिट लगाएंगे। प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट डिसीजन आपका, प्लेसमेंट बाद में आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से प्लेसमेंट देनी है, बट कॉन्सेप्ट वाइज आप ये समझ लीजिए कि ये किस तरीके से हमें लगाना है, किस तरीके से हमें प्यूरिफायर को प्रमोट करना है। अगर बड़े साइज एरिया हुआ तो मतलब हम ये देखिए, जैसे 400 स्क्वायर फीट का अगर कोई रूम है, तो अगर स्ट्रक्चर आपका इस तरीके का है, तो हम 3 प्यूरिफायर का रिकमेंडेशन करेंगे। सो इस तरीके से ये एक ऑप्शन है। मैं आपसे ये भी आपको कहना चाहता हूं कि मान लीजिए अगर ये कॉन्सेप्ट लोग नहीं मानते, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम है सही तरीके से गाइडेंस देना। ऐसे केसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि ऐसे केसेस आपको 10 से 20% जगह मिलेंगे, और ऐसे केसेस में हम पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, मल्टीपल प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। मान लीजिए इस केस में, ये जो 300 स्क्वायर फीट वाला केस है, यहाँ पे आपका जो 2 यूनिट अगर लगाते हैं, तो आपकी क्लीनिंग स्पीड कितनी हो गई? क्लीनिंग स्पीड हो गई लगभग 24 स्क्वायर फीट पर मिनट।
24 स्क्वायर फीट पर मिनट का मतलब 300 स्क्वायर फीट को क्लीन करने में लगभग 12 मिनट लगते हैं। और 12 मिनट में एक साइकिल मतलब आपको 1 घंटे में मिलते हैं आपको 5 एयर चेंजेस मिलते हैं। अब एक और आजकल बहुत ज्यादा कंपटीशन के तौर पे एक और बहुत एक इनपुट हमारे पास आ रहे हैं कि हमें ज्यादा एयर चेंजेस पर आवर चाहिए। मैं आप लोगों को एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि किसी भी डेंटल क्लिनिक्स में जब कोई प्रोसीड्योर होता है, ये ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जब भी कोई प्रोसीड्योर होता है लगभग किसी 20-25 मिनट का वो प्रोसीड्योर चलता है। ये जो 20-25 मिनट का जो प्रोसीड्योर चलता है, 25 मिनट मान लीजिए, उसमें जो एरोजोल प्रोसीड्योर है, जो एरोजोल की बात मैंने शुरू में कही थी, एरोजोल का प्रोसीड्योर जो है वो उसका ड्यूरेशन जो है 5 से 7 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। मैं आपको समझा पाया? मतलब अगर कोई पेशेंट 30 मिनट के लिए डॉक्टर के पास रहते हैं अपने प्रोसीड्योर कंप्लीट करने के लिए, उस दौरान जो एरोजोल का प्रोसीड्योर जो होता है वो 5 से 7 मिनट के ज्यादा नहीं होता है। मैं समझा पाया? जिस केस में वो हाई प्रेशर पाइप से पानी डालते हैं मुंह के अंदर और जिसमें ड्रॉपलेट्स या एरोजोल निकलने का खतरा रहता है। ये प्रोसीड्योर बहुत कम टाइम के लिए होता है। मतलब अगर 30 मिनट का है तो 7 से 8 मिनट का प्रोसीड्योर होगा। तो मतलब ये समझिए कि बाई चांस मान लीजिए कि आपका जो है 150 स्क्वायर फीट का कमरा है। अगर 150 स्क्वायर फीट का कमरा है तो आपके 4 एयर चेंजेस होंगे पर घंटे, 1 घंटे में। अगर 1 घंटे में 4 एयर चेंजेस होंगे तो आपके एक पेशेंट जितनी देर में आप ट्रीट कर रहे हैं, जितनी देर में आप एक प्रोसीड्योर कर रहे हैं, उतनी देर में आपके 2 एयर चेंजेस हो गए। अब ये जो 2 एयर चेंजेस हो जाएंगे उतनी देर में, जितनी देर में आप एक पेशेंट को ट्रीट करेंगे, उसमें क्या होगा कि आपके, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके 8 हो या 10 हो या 12 हो। ये जो भी लोग ये कहते हैं ना, ये इनका कोई जानकारी नहीं होती, इनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होता, बस कहने के लिए कुछ कह देते हैं। और डॉक्टर भी सोचते हैं कि हाँ ज्यादा होगा तो अच्छा होगा। आप आधे घंटे के प्रोसीड्योर में अगर आपकी प्यूरिफायर एफिशिएंट हो, अगर आपकी प्यूरिफायर ही इनएफिशिएंट है फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आपका प्यूरिफायर एफिशिएंट है तो आधे घंटे में 2 साइकिल भी बहुत बहुत ज्यादा होता है। 2 साइकिल काफी होता है। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। आपको मैं एक और छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। जिन्होंने मेरा ट्रेनिंग पहले अटेंड किया हुआ है उन्होंने ये वीडियो पहले भी देखा है आपने। मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूं। आप ये देखिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 एयर चेंजेस हमारे केस में, शार्क के केस में इवन 2 एयर चेंजेस क्यों बेहतर है। 12 मतलब अगर कोई ज्यादा एयर चेंजेस क्लेम करते हैं और हमारे केस में आपको 2 एयर चेंजेस मिलता है, वो क्यों बेटर है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो को देखिए थोड़ा ध्यान से, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू।
जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि हम लोग जो बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, जो हम लोग बात कर रहे थे कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी और एयर चेंजेस कितना इम्पोर्टेंट है। और अगर बाय चांस मतलब हमारे केस में उतना एसीएच आपको नहीं भी मिलेगा तो भी आपको बेहतर क्लीनिंग हम दे सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक बेहतरीन एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी डॉक्टर के लिए ये गाइडेंस हमारे लिए जरूरी है कि आप ज्यादा एयर चेंजेस, मतलब आप हो सकता है ज्यादा एयर चेंजेस आपके लिए फेवरेबल हो, आपके लिए अच्छा हो, लेकिन हम लॉजिकली उनको बताएंगे कि देखिए आपका जो एरोजोल प्रोसीड्योर है वो 5 से 7 मिनट का होता है। मान लीजिए आपका पौने 220 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट भी है, तो भी आपको लगभग 4 एयर चेंजेस मिलेंगे। और 4 एयर चेंजेस का मतलब है कि आपके एक पेशेंट में 2 बार वो क्लीनिंग हो जाती है। तो हमारे जो बेनिफिट है 20 डिग्री एयर फ्लो, जो वीडियो आपने देखा है, उसके कारण आपको एक बेटर एफिशिएंसी मिलता है जो बाकी ब्रांड के प्यूरिफायर में नहीं मिलता है। जैसे कि आपने देखा कि बाकी ब्रांड के प्यूरिफायर हो सकता है ऑन पेपर बहुत अच्छा दिखता हो, एयर चेंजेस पर आवर ज्यादा दे रहा हो, लेकिन उनकी एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है ना? तो मैं आपको समझा पाया। अब मैं आपको 4 बहुत फायदेमंद चीजें बताता हूँ जो आपको ये मदद करेगा कि हमारे प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से बेटर कैसे। तो आपको मैंने एक वीडियो दिखाया था शुरू में, आपने देखा था कि हमारे जो प्री फिल्टर है वो किस तरीके से बेटर है। तो आप नोट कर दीजिए 4 पॉइंट जो हमारे केस में बेटर है। पहला पॉइंट है प्री फिल्टर। हमारा प्री फिल्टर 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर है जो आप रेगुलरली उसे वॉश कर सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट मैं आपको दिखाता हूँ, प्री फिल्टर का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये प्री फिल्टर जो है, पहला बेनिफिट जो है 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोक सकता है। मैंने आपको एरोजोल के साइज बताए थे, जो कुछ विजिबल एरोजोल्स है, कुछ इनविजिबल एरोजोल्स है। मतलब आप समझ लीजिए जो 10 माइक्रोन तक के जो एरोजोल्स है वो हमारे प्री फिल्टर में रुक जाएंगे। और ये प्री फिल्टर आपको हर रोज, मतलब अगर डेंटिस्ट को देंगे तो हर रोज ये प्री फिल्टर वॉश कराना है आपको। मतलब 10 माइक्रोन तक के एरोजोल जो है वॉश करके निकल जाएंगे हर रोज। ये दूसरा बेनिफिट है हमारा हेपा फिल्टर, H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर है, ये हमारा है दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट जो आपने देखा कि हमारा 20 डिग्री जो एयर फ्लो है वो हमारा थर्ड बेनिफिट, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट हमारा वो है 20 डिग्री एयर फ्लो। कि हम आपको कम ACH, कम CADR, कम क्लीनिंग स्पीड देने के बावजूद हम बेहतर एफिशिएंसी और स्पीड दे सकते हैं किसी भी डेंटल क्लिनिक के लिए। और चौथा बेनिफिट हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि आपको मालूम है कि डॉक्टर सुमित, मैं ना एक्चुअली एक जूम मीटिंग कर रहा हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा चौथा बेनिफिट है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कि किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी हमारे सर्टिफाइड है, 32 लैब्स ने प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को वेरीफाई किया है और बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो किसी और टेक्नोलॉजी में ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये है चौथा बेनिफिट। थोड़ा डिटेल में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का एंड में आपको बताऊंगा। और अगर प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में कोई भी डॉक्टर ज्यादा जानकारी जानना चाहता है, ज्यादा जानकारी लेना चाहता है, उनको आप कह सकते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है शार्प इंडिया, शार्प स्पेस इंडिया, मैं चैट बॉक्स में लिख देता हूँ। शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल है, जो आप उनसे कह सकते हैं कि हाँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इनफैक्ट आप भी, जो लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर कि हमें डेंटिस्ट को किस कंडीशन में कौन सा आपको किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रपोजल देना है। आई होप इट इज क्लियर। डेंटिस्ट का जो टोटल स्टोरी है, आई होप मैं आपको समझा पाया।
अब जो है मैं आपके जनरल प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। जनरल प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हम एयर प्यूरिफायर को और कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इस सेगमेंट में प्रमोट कर सकते हैं और हम अपने एयर प्यूरिफायर का बिजनेस किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आपके डेंटिस्ट के रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है आप एंड में पूछेंगे। अभी मैं प्रेजेंटेशन को रोकना नहीं चाहता, तो मैं प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूंगा। अभी आपके क्वेश्चंस मत पूछिए, आप प्लीज एंड तक रुकिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। ठीक है, बीच में अच्छा नहीं लगता कि प्रेजेंटेशन को रोक के क्वेश्चंस के आंसर दूं। मैं प्रेजेंटेशन को पहले कंप्लीट कर लेता हूं, फिर मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। और मैं आपको अब जनरल प्रेजेंटेशन में आता हूं कि जनरल बिजनेस एयर प्यूरिफायर का किस तरीके से कर सकते हैं। ओपन मार्केट में मतलब रिटेल बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने नेटवर्क में एयर प्यूरिफायर की नीड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी प्रोस्पेक्ट के साथ आप एयर प्यूरिफायर का बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैं उस पॉइंट पे अब आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी आप लोग किसी भी एयर प्यूरिफायर के बारे में बात करते हैं, एयर प्यूरिफायर के बारे में जब भी बात करते हैं किसी से, तो बहुत सारा ऑब्जेक्शंस आते हैं, बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं कि घर पे लगा लूंगा, बाहर कर जाएंगे क्या करेंगे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी, नहीं बहुत महंगा है आपका प्रोडक्ट, है ना। तो बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं। मैं तो गांव में रहता हूँ, मेरे घर के चारों तरफ तो ग्रीनरी है, हमारे शहर में तो कोई पोल्यूशन नहीं है, हमारा शहर तो साफ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी एयर प्यूरिफायर के बारे में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन उठे, किसी भी तरीके का, किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्शन उठे कि नहीं मैं एयर प्यूरिफायर मेरे लिए जरूरी नहीं है, तो एक ऐसा स्लाइड, एक ऐसा इमेज जो ये सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को निकाल सकता है, सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को मात दे सकता है, रामबाण जिसे आप कह सकते हैं, कि वो आपके सामने आपके स्क्रीन के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन, अब तक आपको जो भी ऑब्जेक्शन मिले हो, जो भी आप लोगों को मना कर चुके हैं एयर प्यूरिफायर के बारे में, आप उनसे दोबारा अप्रोच कर सकते हैं और आप कैसे उनको मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप ये स्क्रीन को देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि ये कौन सा बायोलॉजी क्लास शुरू हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्क्रीन आपको मदद करेगा किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए और एयर प्यूरिफायर की नीड क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले आप ये कहिए उनसे कि सर आप बुरा ना मत मानिएगा, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ एयर प्यूरिफायर के लिए, लेकिन आप एक बार देखिए कि आप चाहे किसी भी शहर में क्यों ना रह रहे हो, आपके शहर का पोल्यूशन लेवल चाहे कुछ भी हो, आप चाहे आपके घर के बाहर चाहे ग्रीनरी हो, पार्क हो, नदी हो, हाँ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपके स्क्रीन के ऊपर जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जो सिम्टम्स के नाम लिखे हुए हैं, ये जो सिम्टम्स है अगर एक दो बार है फिर तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। जिस तरीके की हमारी लाइफस्टाइल है और जिस तरीके का हमारा मतलब हम रहते हैं, उस हिसाब से साल में एक बार बीमार पड़ना नॉर्मल है, नेचुरल है, एक दो बार इज ओके। लेकिन अगर एक दो बार से ज्यादा घर में जो भी घर में लोग हैं, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मिडिल एजेड के है, स्टूडेंट्स है, अगर एक दो बार से ज्यादा ये बीमारी होती है, इसका मतलब आपको चिंता करने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इन सिम्टम्स को इग्नोर करेंगे तो हमारे जो ये जो सिम्टम्स है फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे आप इग्नोर करते जाएंगे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन लेते हैं तो ये सिम्टम्स के साथ साथ और कई जो सिम्टम्स होते हैं, हाँ, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बिल्कुल आप प्लेन एंड सिंपल ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन हो, जब भी एयर प्यूरिफायर का प्रमोट करते हैं, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन है, सिर्फ इस स्लाइड को दिखाइए।
और आप उनसे ये कहिए कि अगर ये चीज है तो आपको चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसमें इग्नोर करेंगे तो ये सिम्टम्स बढ़ती रहेंगी। मैं आपको बहुत अ, छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं कि ये सिम्टम्स आते कहां से हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एनवायरनमेंट से 3 चीजें लेते हैं, हवा, पानी और खाना। पानी और खाना जो है हमने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमने हमने साफ सुथरा पानी पीते हैं, हम साफ सुथरा खाना खाते हैं। लेकिन जो हवा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हवा है, 11,000 लीटर हवा, आपने बिल्कुल सही सुना, 11,000 लीटर हवा हर रोज हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे सांस लंग्स के जरिए गुजरता है। 11,000 लीटर। तो ये जो 11,000 लीटर हवा है, उसके साथ जो जहर या इम्प्यूरिटी शरीर के अंदर आ सकते हैं, उसके लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो 11,000 लीटर एयर हवा जो शरीर के अंदर आती है, उसके अंदर इम्प्यूरिटीज को आने का जो संभावना है, उसे रोकने के लिए एक एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम दिया गया है। और वो एक्सक्लूसिव इम्यूनिटी सिस्टम जब काम करता है और इम्प्यूरिटीज को रोकने की कोशिश करता है, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिम्टम्स उसी का नतीजा है। मतलब जब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, रोकने की कोशिश करता है, उसका नतीजा ये है कि ये सिम्टम्स निकलते हैं। आप समझ सकते हैं कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का ये वार्निंग सिग्नल है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का ये जो है एक साइन है, सिग्नल है, वार्निंग है कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, ध्यान रखो। बट हम इग्नोरेंट है इस चीज पे। जब इग्नोरेंट है तो सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते रहते हैं। अब आते हैं कि ठीक है, प्रिवेंशन कैसे होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, प्रिवेंशन लेने की जरूरत है, लेकिन प्रिवेंशन होगा कैसे। प्रिवेंशन के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। टेक्निक ये है कि आप मान लीजिए कि हम लोग किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं, वहां पे हमारी रिएक्शन क्या होती है, हम सांस को हल्की करते हैं और सांसों के बीच में गैप बढ़ाते हैं। हम क्यों करते हैं ऐसे? हम सांसों के बीच में गैप इसलिए बढ़ाते हैं ताकि टॉयलेट के अंदर हमें मालूम है कि जर्म्स है, इन्फेक्शन है, वो कम से कम शरीर के अंदर जाए, कम से कम। हम ये जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम कम से कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से एयर प्योरीफायर भी काम करता है। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर आ रहा है। 11,000 लीटर मतलब 10 सिगरेट जितना इक्विवेलेंट। सब एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, लिटरली मत लीजिएगा इसको। मतलब 11,000 लीटर हवा रोज जा रहा है, उसका मान लीजिए कि 10 सिगरेट जितना इम्प्योरिटी शरीर के अंदर जाती है। अब अगर 10 सिगरेट जितना इम्प्योरिटी शरीर में जा रहा है, अगर आपने बेडरूम में और ड्राइंग रूम में आपने एयर प्योरीफायर लगाया, तो बेडरूम और ड्राइंग रूम में लगाने के बाद आपके जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, मतलब जब रात को आप सो रहे हैं, उस समय आपने एक प्यूरिफाइड एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिसके वजह से आपके जो टोटल इम्प्यूरिटीज है, टोटल इम्प्यूरिटीज में कमी आती है। अगर ये टोटल इम्प्यूरिटीज में कमी आती है, इसका मतलब ये जो सिम्टम्स दिखाए गए थे शुरू में, ये फिर सिम्टम्स भी कम होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जैसे आप ये टॉयलेट का एग्जांपल ध्यान रखिएगा, 10 सिगरेट 5 सिगरेट वाला एग्जांपल ध्यान रखिएगा कि जैसे कि टॉयलेट में जाके हम सांसों को रोक नहीं सकते, सांसों को हल्की कर सकते हैं, सिर्फ एयर प्योरीफायर लगा के हम ओवरऑल इम्प्यूरिटीज की मात्रा रिड्यूस कर सकते हैं। यही है मेन कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट के जरिए हमारा जो प्योरीफायर है, वो ये जो सिम्टम्स है आपके स्क्रीन के ऊपर, उसको कम करने में मदद करता है। अच्छा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि बच्चे जो है, आपको मालूम है कि बच्चे जो है ज्यादा बीमार पड़ते हैं। आपको मालूम है क्यों कि बच्चे ज्यादा बीमार क्यों पड़ते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, सारी चीजें नाजुक होती है, हर एक चीज नाजुक होती है, शरीर का बाहर का हिस्सा भी, शरीर के अंदर के हिस्से भी। खास करके जो ऑर्गन्स है, जैसे लंग्स है, किडनी है, लिवर है, जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट है, ये सारे के सारे कमजोर रहते हैं। अब आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पहले सेकंड से, फ्रॉम द फर्स्ट सेकंड,
बच्चा जो है सांस लेना शुरू कर देता है फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड, माँ के दूध से पहले। मतलब माँ के दूध को बाद में पीते हैं, लेकिन पहले सांस लेना शुरू करता है और हवा की इनटेक शुरू हो जाता है। मतलब जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से 11,000 लीटर हवा शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाता है। अब मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो 11,000 लीटर हवा जो बच्चे के एक नाजुक से लंग्स में से गुजर रहा है, ये जो लंग्स होगा ये तो बच्चों के नाजुक होंगे ना, पैदा हुए न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात शिशु है, उनका तो ये लंग्स नाजुक होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये नवजात शिशु के नाजुक से लंग्स में किस हद तक ये जो है नुकसान पहुंचा सकता है। और जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जिस वजह से इम्यूनिटी सिस्टम को ये सिग्नल देते हैं, ये वार्निंग देते हैं, इसलिए बार बार बीमार पड़ते हैं बच्चे। आई होप मैं आपको समझा पाया। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों के कमरे में लगाना, बच्चों के लिए एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करना, क्योंकि उनके जो नाजुक से ऑर्गन्स है, लंग्स है, ये डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये हमें देखना चाहिए कि कम से कम इम्प्योरिटीज बच्चों के शरीर के अंदर जाए, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो आई होप मैं आपको समझा पाया। और आपने ये भी देखा कि जनरल पब्लिक में, मतलब जनरल लोगों में, मतलब नॉर्मल जो डोमेस्टिक एप्लीकेशन है, वहां पे हम एयर प्योरीफायर की प्रमोशन किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। एयर प्योरीफायर जो है हमारा इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता है। जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, सिम कार्ड लगाते हैं तो कॉल कर सकते हैं, कॉल करना शुरू कर सकते हैं। आप घर में टीवी लेके आते हैं, आप डिश कनेक्शन लगाते हैं तो पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन एयर प्योरीफायर खरीदने के बाद इमीडिएट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो क्या होता है कि हमें डाउट हो जाती है कि यार भाई, ये जो है एयर प्योरीफायर काम क्या कर रहा है, समझ में कैसे आएगा कि प्योरीफायर काम कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये 4 फायदे। अब मैं प्योरली मार्केटिंग के तौर पे बता रहा हूँ कि मार्केटिंग के तौर पे आप एयर प्योरीफायर का बिजनेस किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, जब भी आप किसी को एयर प्योरीफायर के बारे में बताने जाएंगे, आप पहले प्रोडक्ट के बारे में मत बताइए, पहले उनको नीड क्रिएट करिए। और मैंने आपको बताया कि नीड को क्रिएट कैसे की जा सकती है, जो मैंने आपको स्लाइड दिखाया था जिसमें सिम्टम्स के नाम लिखे हुए थे, उस तरीके से नीड क्रिएट करिए। और भी कई तरीके हैं नीड क्रिएट करने के, जो मैं आपको अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा कि धीरे धीरे मैं बताऊंगा। 2-3 तरीका बताऊंगा नीड क्रिएट करने के। सबसे पहले आप नीड क्रिएट करिए, क्यूरियोसिटी जनरेट करिए, उसके बाद आप सोल्यूशन दीजिए कि सोल्यूशन क्या है। टॉयलेट वाला एग्जांपल याद रखिएगा कि ये सोल्यूशन है। आपको गले में प्योरीफायर लटका के घूमने की जरूरत नहीं है। आप बेडरूम में, मतलब 11,000 में से आप 4-5 हजार लीटर को भी अगर प्योरीफाई कर लेंगे तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तो भी आप सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। और सोल्यूशन बताने के बाद फिर आप बताएंगे कि प्योरीफायर काम कैसे करता है, बच्चे क्यों ज्यादा बीमार होते हैं। खास करके जितने भी बच्चे हैं, आप जितने भी नवजात शिशु हैं, हर एक को एयर प्योरीफायर की जरूरत है, हर एक बच्चे को, हर एक बुजुर्ग को एयर प्योरीफायर की जरूरत है। ठीक है ना। तो आपको मालूम है कि जिनको एस्थमा एलर्जी है वो उनको कितनी तकलीफ होती है। यहाँ पे जितने लोग इस समय कनेक्टेड है, आपके फैमिली में भी होंगे, किसी को एस्थमा एलर्जी होंगे या किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होंगे, उनको एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद दे सकता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। कि जो एस्थमा एलर्जी के लिए दवाई लेते हैं, पफ लेते हैं या कोई मेडिसिन लेते हैं, 7 से 10 दिन के अंदर आपको एस्थमा एलर्जी के दवाई में 50% तक रिडक्शन मिल सकता है। मतलब अगर वो आप पफ ले रहे हैं, आप मान लीजिए 10 दिन में आप 20 बार पफ लेते हैं, आप अगर उसको आधे कर पाए 10 दिन के अंदर, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हम इतने दावे के साथ क्यों कह पा रहे हैं, हमारे पास एक प्रूफ है आपके स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं दिखाता हूं कि एस्थमा एलर्जी क्यों कम होते हैं, उसका सर्टिफिकेट क्या है, उसका प्रूफ क्या है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन है एलर्जी यूके, जो आपके स्क्रीन के ऊपर देख पाए हैं। एलर्जी यूके जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं जो नो साइड इफेक्ट्स वाले हैं, नेचुरल है,
जो एस्थमा और एलर्जी को रिड्यूस करने में विदाउट मेडिकेशन मदद करता है, विदाउट साइड इफेक्ट्स। टेस्ट करने के बाद वो सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट देते हैं, जिसकी बहुत 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 एक वैल्यू है। मतलब अगर एस्थमा एलर्जी कम्युनिटी को आप ये बताएंगे, किसी भी डॉक्टर को ये दिखाएंगे, तो इसकी बहुत वैल्यू है कि हाँ एलर्जी यूके का सील ऑफ अप्रूवल है, ये है सील ऑफ अप्रूवल, ठीक है ना। ये बहुत काम का है और इंडिया में शार्प ही इकलौता ब्रांड है जिनके पास एस्थमा एलर्जी के लिए ये सर्टिफिकेट है, और ये प्रूव करता है कि एस्थमा एलर्जी के लिए हमारे प्योरीफायर सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। दूसरा, कई लोग होते हैं ना, सुबह उठ के छींकते हैं, खांसते हैं, सुबह उठते ही 8-10 छींक आती है, खांसी आती है, उन लोगों के लिए 3 से 4 दिन के अंदर उनको फायदा मिलेगा। बच्चों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप बच्चों के कमरे में प्यूरिफायर लगाते हैं तो बच्चों की बीमारी में भी आप रिडक्शन पाएंगे। आप देखेंगे एक साल में बच्चे जो है कम बीमार पड़े। ऑब्वियसली ये तो आप समझ पा रहे हैं, ये बच्चों के जो नाजुक लंग्स है, 11,000 लीटर जहरीले हवा जा रहा है, और अगर आप उसको रिड्यूस कर पाए, तो इवन अगर 50% भी रिड्यूस कर पाए तो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई लोग जो एसी कमरे में सोते हैं, जब आप एसी कमरे में सोते हैं तो सो के उठने के बाद सर में भारीपन, नाक बंद या गले में खराश जैसी शिकायत होती है। ये कॉमन है। मान लीजिए मैंने आपको कहा था ना कि नीड क्रिएट कैसे करना है, जरूरत को कैसे क्रिएट करना है, तो आप ये बताइए कि सर आप जब एसी कमरे में सो के उठते हैं तो भारीपन एक महसूस होती है, एक सर में भारीपन, नाक बंद महसूस होता है आपको या आपके फैमिली मेंबर को किसी को होता है? तो अगर ये होता है तो ये जो है प्रिलिमिनरी सिम्टम है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी और कई नए सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो क्या आप इसके बारे में कुछ सोचना चाहेंगे? इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ सोचना चाहेंगे? तो इस तरीके से आप नीड क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आप जो है ये ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर्स हमसे ज्यादा जानते हैं ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में, तो हमें वहां पे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्योरीफायर कैसे काम करते हैं। तो हम ये पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि सर इफ यू डोंट माइंड, वैसे तो हम लोग एयर प्योरीफायर का प्रमोशन करते हैं, एयर प्योरीफायर का बिजनेस करते हैं, लेकिन आपकी ओपिनियन क्या है एयर प्योरीफायर के बारे में? आपकी ओपिनियन क्या है? तो वो ज्यादातर केस में वो कहेंगे कि यार एयर प्योरीफायर क्या है, नेगेटिव चीजें बोलेंगे कि एयर प्योरीफायर काम नहीं करता। तो आप ये वाला स्लाइड दिखाइए जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, दिखा के आप उनसे ये कहिए कि सर अगर आपको हम एक ऐसा एयर प्योरीफायर के बारे में बताए जो आपको ये फायदे दे सकता है, तो क्या आप इसे कंसीडर करना चाहेंगे? तो क्या आप इसके बारे में सोचना चाहेंगे? आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको जो है टिप्स दे रहा हूं, कि अलग अलग तरीके से किस तरीके से आप नीड जनरेट कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे आप मान लीजिए कि आपके घर में प्योरीफायर लगा हुआ है, आपके ड्राइंग रूम में प्योरीफायर लगा हुआ है, आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं, तो गेस्ट आए तो आप उनसे ऑब्वियसली वो देखेंगे भाई ये क्या नया चीज क्या लगा हुआ है, तो पूछेंगे ये क्या है। तो आप ये मत बताइए कि ये एयर प्योरीफायर है, आप ये कहिए कि ये एस्थमा एलर्जी कम करने वाली मशीन है। इससे क्या होगा कि उनके मन में एक थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट होगा कि ये कौन सा मशीन आ गया एस्थमा एलर्जी कम करने वाला। तो फिर क्या होगा कि जैसे ही आप ये कहेंगे वो उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट होगा, तो वो आपसे पूछेंगे कि भाई क्या बात करना चाह रहे हो, एस्थमा एलर्जी को कैसे कम करता है। फिर आप बता सकते हैं कि हाँ हमारे बाकी का तो पता नहीं प्योरीफायर का, तो हमारा प्योरीफायर जरूर करता है। तो आई थिंक हम लोग प्रेजेंटेशन के एंड तक आ गए हैं। मैं जैसे आपको बताया था शुरू में कि हमारे प्योरीफायर के बेहतरीन से बेहतरीन फायदे हैं, जो बाकी ब्रांड से बेटर है, जो हमें बाकी ब्रांड से अलग करता है। वो सबसे यूनिक पॉइंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को निकालते हैं।
ज्यादा से ज्यादा इम्प्योरिटीज को साफ करते हैं। उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ ये है कि हमारे पास इतने ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है और बेहतरीन हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपने शुरू में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें आपने HEPA फिल्टर, कार्बन फिल्टर, प्री फिल्टर के बारे में जाना। फिर प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में मैंने बताया आपको, और और प्लाज्मा क्लस्टर के हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशन के सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफिकेट्स की कॉपी आप अपने जो अपलाइन है उनसे भी ले सकते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट के कॉपीज है वेस्टीज के वेबसाइट में भी आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फुल सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। और ये हो गया आपका दूसरा फायदा। तीसरा फायदा ये है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, जो यूनिक 20 डिग्री एंगल, जो एयर फ्लो का एंगल आपको मैंने दिखाया था। फिर चौथा है बेनिफिट आपका कि हमारा प्योरीफायर जो है 3 साल की वारंटी है और हमारे अपने डिजाइन है, और शार्प की अपनी डिजाइन है और शार्प की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो ये अब हम लोग जो है प्रेजेंटेशन के एंड तक आ गए हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। तो अब मैं क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करता हूं। अगर ए करके कोई है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कितने साल तक एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करें? जब तक है जान। हाँ, तो किसी ने पूछा कितने साल तक एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, बोले जब तक है जान। ठीक है। दिनेश कुमार जी पूछ रहे हैं प्लाज्मा क्लस्टर, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्लाज्मा क्लस्टर कोई ओजोन प्रोड्यूस नहीं करता है। प्लाज्मा क्लस्टर नेचुरल फेनोमेना है, उसमें कोई ओजोन का काम नहीं है। HEPA फिल्टर की लाइफ जो है 2 साल की है। HEPA फिल्टर 2 साल की लाइफ है, और उसको आप अगर डेंटल क्लिनिक में लगाएंगे तो आपको हाफ लाइफ मान के चल सकते हैं। शर्मिला जी पूछ रहे रिपीट दैट लाइन सर, कौन सा लाइन रिपीट करना है आप एक बार बताइए। राज गुदारा जी भी पूछ रहे हैं, नेहा जी भी पूछ रहे हैं कौन सा, डॉक्टर अमिताभ जी भी पूछ रहे हैं कौन सा लाइन रिपीट करना है, प्लीज आप थोड़ा सा बताइए। एरोजोल वाला लाइन, एरोजोल वाला रिपीट करना है क्या? एरोजोल क्या होता है? हाँ ठीक है, एरोजोल AEROSOL, एरोजोल का स्पेलिंग है AEROSOL। एरोजोल जो है जब डेंटल क्लिनिक में किसी भी तरीके का प्रोसीड्योर किया जाता है, तो प्रोसीड्योर के दौरान आपने देखा होगा कि हाई प्रेशर में मुंह के अंदर पानी, केमिकल्स या दवाई डाली जाती है। जब वो दवाई डाली जाती है या केमिकल डाला जाता है साफ करने के लिए, तो मुंह के अंदर से पानी के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो पानी के बूंदे निकलती है। जैसे साबुन के बूंदे नहीं, साबुन क्या बोलते हैं, जैसे साबुन के सोप बबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उस तरीके से बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं। तो हमारा एयर प्योरीफायर उस एरोजोल को रिड्यूस कर सकता है। एरोजोल वाला मैं आई होप मैं आपको समझा पाया। अच्छा देखिए, हर्ष अदानी जी पूछ रहे हैं कि डेंटिस्ट पूछते हैं कि J40 और J60। आई थिंक मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। मैंने बोल दिया आपको कि ज्यादातर जो केसेस है, 80% केसेस जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 80% केसेस में आपके जो डेंटल प्रोसीड्योर रूम होगा वो 100-150 स्क्वायर फीट से अंदर होगा। लेकिन जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, आप प्लीज एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि आप जब भी किसी डॉक्टर से बात करेंगे, डेंटिस्ट से बात करेंगे, आपको टोटल एरिया और डेंटल प्रोसीड्योर रूम का एरिया आपको पता करना है। अगर आप ये पता नहीं करेंगे और सिर्फ आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो आपको इस तरीके का कंपटीशन आएगा, J40 J60 का कंपटीशन आएगा। मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप उनके प्रोसीड्योर रूम का एरिया पता करिए, और फिर आप कहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, वो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से आपको क्लीनिंग करेगा। ये उनको आप क्लियरली बता सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि J40 जो है 14 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है, J60 17 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है। तो
इन प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका 100-150 80% केसेस आपका 100-150 स्क्वायर फीट का डेंटल प्रोसीड्योर रूम होगा, तो 80% के केस में आपका ही जो J30 है वही लगेगा। तो आप J40 J60 से परेशान मत होइए। आप प्रोडक्ट से पहले आप डेंटल प्रोसीड्योर रूम का एरिया जरूर पूछ लीजिए। अगर आप डेंटल प्रोसीड्योर रूम का एरिया नहीं पूछेंगे तो आपको कंपटीशन आएगा बाकी मॉडल से। अगर लेकिन आपने डेंटल प्रोसीड्योर रूम का एरिया पूछ लिया तो आप बेहतर तरीके से उनको प्रपोजल दे सकते हैं। हर्ष अदानी जी, आई होप मैं आपको समझा पाया। ये चीज मैंने पहले भी आप प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था। देखिए मैंने आपको बताया ना 80%। प्रदीप कुमार जी पूछ रहे हैं कि सूटेबल मॉडल फॉर डेंटिस्ट। सूटेबल मॉडल क्या होता है? उनके रूम साइज के हिसाब से होगा ना। देखिए जैसे ये रूम साइज है आपका, रूम साइज के हिसाब से आप 150-200 स्क्वायर फीट तो हमारा J30 ही सूटेबल है। लेकिन अगर जो आपका बड़ा एरिया है, बड़ा एरिया के लिए आपके पास चॉइस दो है। आप या तो सिंगल प्रोडक्ट लगाइए या तो मल्टीपल प्रोडक्ट लगाइए। हम प्रपोजल करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट का लॉजिक देके कि हम क्यों मल्टीपल प्रोडक्ट प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंगल प्रोडक्ट के क्या नुकसान है वो भी आपको लॉजिकली बताना है। जिनको एक्सेप्ट करना होगा करेंगे, जिनको नहीं करना होगा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि 80% जो डेंटल प्रोसीड्योर रूम है 80% 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर है, जो आप डायरेक्टली आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? सूटेबल मॉडल वही होता है जो बेहतर एक सर्कुलेशन देता है, जो हम लोग आपको दे रहे हैं। आई होप ये चीजें मैं आपको बता पाया कि हमारे प्योरीफायर कैसे आप हर तरीके। देखिए 200 स्क्वायर फीट तक तो ठीक है। अगर 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा में हम अपना ये लॉजिक हम बताएंगे, अगर उनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हाई शुड वी वरी? लेकिन हमें इतना पता है कि 80% लोग जिनका 100-150 स्क्वायर फीट तक डेंटल प्रोसीड्योर रूम है, वहां पे तो होगा ही होगा ना, क्यों नहीं होगा। राकेश गुप्ता जी पूछ रहे 3 पॉइंट, कौन सा 3 पॉइंट मैं बताऊं? ये जो वीडियोस है, जो भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए, ये सारे वीडियोस जो है शार्प इंडिया यूट्यूब चैनल पे है, जिसका लिंक मैं आपको दे चुका हूं। हाँ, प्री फिल्टर वॉशेबल है। डेंटिस्ट के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्री फिल्टर वॉशेबल है। ये प्री फिल्टर है, वॉशेबल है। डेंटिस्ट को हर रोज साफ करना पड़ेगा। आप अगर घर पे लगाएंगे 7 दिन में एक बार इसको वॉश करिए। और हेपा फिल्टर को आपको धूप दिखाना है, मतलब डेंटिस्ट को 7 दिन में एक बार धूप दिखाना है। अगर आप नॉर्मल घर पे लगाएंगे तो 15 दिन में एक बार धूप दिखा सकते हैं। आउटसाइड सरफेस को 2 घंटे के लिए धूप दिखानी है आपको। फिल्टर की लाइफ 2 साल है। कीर्ति पटेल भी जी पूछ रहे हैं एरोजोल का ब्राउजर ऑन स्क्रीन। एरोजोल का कोई ब्राउजर नहीं है ना, एरोजोल है। मैंने आपको समझा दिया कि एरोजोल क्या है। इला जी पूछ रहे हैं J30 J40 का। आई होप मैं आपको समझा पाया। मॉडल का डिफरेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आप डेंटिस्ट से पूछिए उनकी क्लिनिक की ऑपरेटरी कितने स्क्वायर फीट की है। अगर आप ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे तो आपको कोई J30 बेचने में नहीं रोक सकता। और जैसे कि मैंने आपको बताया 80% डेंटल ऑपरेटरी जो है 100-150 स्क्वायर फीट से नीचे है। और बाकी 20% में आपको कैसे हैंडल करना है, पॉकेट टू पॉकेट प्योरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट, वो मैंने बता दिया आपको। यस, शारण्या जी पूछ रहे हैं कि 24 आवर्स, हाँ 24/7 365 डेज आप चला सकते हैं। प्रदीप विश्वकर्मा जी पूछ रहे हैं कोरोना के लिए हमारे अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कोरोना के लिए जो सर्टिफिकेट है हमारे 2004 के हैं, वो अभी वैलिड नहीं है। कोविड-19 का अभी टेस्ट चल रहा है, अभी तक हम लोग कोई कमिट उसके बारे में नहीं कर सकते। हर्ष अदानी जी, आई होप मैं अभी आपको समझा पाया कि बड़े एरिया होगा, अगर बड़ा एरिया होगा तो कैसे ट्रीट करना है उसको, छोटे एरिया होगा तो कैसे ट्रीट करना है। आपको 80% केसेस में, हर्ष अदानी जी, 80% केसेस में आपको ऐसे कस्टमर मिलेंगे जिनके रूम साइज 100-150 स्क्वायर फीट से नीचे है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी 80% मार्केट आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
यस, यू कैन हैव दिस पीपीटी। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। आप पीपीटी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एब्रोड में वारंटी नहीं है। फिल्टर, अजय सिसोदिया जी पूछ रहे हैं फिल्टर को कैसे पता लगेगा फिल्टर बदलना है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर है। जैसे कि प्री फिल्टर लाइफ टाइम होता है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर आपको 2 साल में बदलना है। लेकिन अगर कार्बन फिल्टर में स्मेल आ जाता है, हाँ, तो आपको बदल देना चाहिए। हेपा फिल्टर में अगर स्मेल आ जाए तो आप अगर धूप में रखने के बावजूद भी स्मेल ना जाए तो आपको बदल देना है। अगर आपको धूप में रखने के बाद भी स्मेल ना जाए या हवा के प्रेशर कम हो जाए तो आपको हेपा फिल्टर बदलना है। वैसे टाइमर भी दिया हुआ है फिल्टर लाइफ के लिए। संकर्षण दुधेजा जी पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन में सस्ते हैं। जब आपको ऐसा कोई कंपटीशन मिलता है कि देखो भाई आपका तो ऑनलाइन में सस्ता है, आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो, तो आप उनसे ये कहिए, ये वाला दिखाइए कि ऑनलाइन में आपको कोई वारंटी नहीं मिलती। जो चीज हमने एमआरपी स्टिकर में, वारंटी कार्ड में लिख दिया है, कोई वारंटी कोई गारंटी नहीं मिलेगी आपको। अगर खराब मिलता है, टूटा हुआ मिलता है, पूरी जिम्मेदारी आपकी। उसमें कोई गारंटी शार्प नहीं देगा, कोई भी गारंटी नहीं देगा शार्प। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल से आप परचेस करते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट की कोई भी गारंटी और नहीं देता। आपको प्रोडक्ट किस कंडीशन में मिलेगा वो भी गारंटी कोई नहीं लेगा। और हम लोग जब देंगे आपको, हम लोग आपको ब्रांड न्यू फैक्ट्री सील्ड प्रोडक्ट देंगे। आई होप मैं आपको समझा पाया। मॉडल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। मनीष कुमार सालोदकर जी पूछ रहे हैं एरोजोल को रिड्यूस कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि हमारा जो हेपा फिल्टर है, जो फिल्ट्रेशन सिस्टम है, और 20 डिग्री जो एयर फ्लो का डेमो दिखाया था, उस हेपा फिल्टर और जो हमारा एयर फ्लो है उससे एरोजोल्स ट्रैप हो जाते हैं फिल्टर्स में, और प्लाज्मा क्लस्टर भी एरोजोल्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। दुदेजा जी पूछ रहे हैं इंडोनेशिया में अवेलेबल नहीं है, वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर सिर्फ इंडिया में है। हाँ, हम लोग प्रोग्राम रिपीट करेंगे। हम लोग राजीव बलवानी जी, थैंक यू सो मच। हम लोग हर हफ्ते में एक एयर प्यूरिफायर की मीटिंग करते हैं और हम लोग करते रहेंगे, चूंकि एयर प्यूरिफायर का भी बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जून के महीना बहुत क्रूशियल होगा एयर प्यूरिफायर के बिजनेस के लिए, खास करके डेंटल कम्युनिटी में। इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया है डेंटल के लिए कि आप डेंटल में कहां से कैसे आप उसकी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया 80% डेंटल क्लिनिक जो है उनके जो प्रोसीडियर रूम है 100-150 स्क्वायर फीट से अंदर होता है, तो हमारा ही प्रोडक्ट जाएगा। जून का महीना बहुत क्रूशियल है, आप एकदम जोर से प्रमोट करिए, कोई शॉर्टेज नहीं है प्रोडक्ट की। तो आपको बहुत बड़ा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी जून के महीने में है, आने वाला है एयर प्यूरिफायर के लिए, नॉट ओनली फॉर डेंटिस्ट बट ऑल्सो फॉर जनरल प्रैक्टिशनर्स, जिनके जो डॉक्टर्स अब तक खोल नहीं पाए थे, अब तक उनके क्लिनिक नहीं खोल पाए थे, उनको अब क्लिनिक खोलना पड़ेगा। और जैसे ही खोलेंगे तो उनको क्रॉस इन्फेक्शन के बचने के लिए हमारे से बेहतर प्यूरिफायर उनको नहीं मिल सकता। समीर शेख जी पूछ रहे हैं कि अब जो है प्राइस, जो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्राइस की कोई प्रॉब्लम आपको किसी भी शार्प के मॉडल से नहीं आएगी। मैं आपको इतनी दावे के साथ कह सकता हूं कि शार्प के मॉडल से प्राइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी समीर शेख जी। और कुछ डिसकंटिन्यूड मॉडल है मार्केट में, वो भी बिक रहे हैं, उससे आप थोड़ा बच के रहिएगा। जो हमारे वेस्टीज के पहले एक मॉडल था F30, वो भी मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। हमारे पास एक पुराना मॉडल था F40, वो भी मार्केट में सस्ते में मिल रहा है। वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि वो लोग जो है वो उस चीज को ना खरीदे। और अनिस शेख जी पूछे मार्केट में शार्प का प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। नहीं, अब आपको नहीं मिलेगा, चूंकि क्या होता है ना,
कुछ डीलर्स के पास जो पुराने स्टॉक पड़े हुए थे, जो दिवाली के टाइम से रोक रखे थे, माल नहीं बिक रहा था लॉकडाउन के कारण, अब वो जो है उन्होंने सस्ते में कोशिश किया कि बेचने की, अब वो सब हाय हाय मचा रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, अब सब जो है उनको महंगा मिलेगा। उन्होंने खुद नुकसान में प्रोडक्ट बेच दिया ये सोच के कि चलो हमारा स्टॉक निकल जाएगा, लेकिन वो अब जो है हाय हाय कर रहे हैं। अब वो गलती भुगत चुके हैं उसके, जो सस्ते में प्रोडक्ट बेच के अब उनका उल्टा पड़ गया है। तो आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ अपने J30 में फोकस करिए, आप J40 J60 के बारे में कोई नेगेटिव बात मत करिए, आप सिर्फ J30 के बारे में आप बात करते रहिए कि हमारा रिकमेंडेशन ये है और इस रीजन से है। आई होप मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से मैं समझा पाया कि J30 के लिए आपके अपॉर्चुनिटी 80% डेंटल क्लिनिक में है, 80% जनरल प्रैक्टिशनर्स में, मतलब जो भी इंडिविजुअल डॉक्टर्स है 80-90% लोगों के जो क्लिनिक है या जो कंसल्टेशन एरिया है वो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होते और हमारे प्रोडक्ट सूटेबल है। बड़े एरिया के लिए आप बता सकते हैं पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन, अगर वो सुनते हैं ठीक है, नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ आपका 10% बिजनेस है ना, 10% अगर आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक राजीव जी, आर यू लिसनिंग टू मी सर? राजेंद्र कौर सैनी जी पूछ रही हैं कि फिल्टर के बारे में दोबारा बताएं। फिल्टर का जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको दिखाता हूं, ये है आपके फिल्टर, ये प्री फिल्टर है जो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को रोकता है। 10 माइक्रोन मतलब हमारे बाल जो है 70 माइक्रोन के हैं, देखने 70 माइक्रोन के है, और 10 माइक्रोन मतलब बाल से भी छोटे पार्टिकल्स को ये रोक सकता है ना। हाँ 10, और कार्बन फिल्टर जो है, कार्बन फिल्टर केमिकल्स को रोक सकता है, और कुछ केमिकल्स को, बाकी प्लाज्मा क्लस्टर रोकता है, केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करता है। और हेपा फिल्टर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जैसे अप टू 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को हेपा फिल्टर रोकता है। राजेंद्र कौर जी, आई होप मैं आपको समझा पाया। और प्लाज्मा क्लस्टर फ्रेश एयर जेनरेट करता है, गैसेस को एलिमिनेट करता है। इसके कई डेमोज है, कई तरीके के डेमोज है। बैक्टीरिया वायरस को डिस्ट्रॉय करता है जिसके सर्टिफिकेट्स है, स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस करता है, इसका भी एक वीडियो है, और स्किन क्वालिटी इंप्रूव करता है जो हमारे सर्टिफिकेट है स्किन क्वालिटी के लिए। मार्केट में शार्प के एयर प्यूरिफायर सस्ते में आपको नहीं मिलेंगे, जो भी मिल रहे हैं वो टेम्पररी थे। अब कुछ डिसकंटिन्यूड मॉडल लोग बेच रहे हैं सस्ते में, आप उसकी फिक्र मत करिए, आप अपने प्रोडक्ट के फायदे बताइए, 3 साल की वारंटी बताइए। प्री फिल्टर जो आपको मार्केट में शार्प के जो बाकी डिसकंटिन्यूड मॉडल है उससे हमारा प्री फिल्टर बेटर है, कार्बन फिल्टर बेटर है, 3 साल की वारंटी है, ये सब चीजें आप बताइए, आप अपने फायदे बताइए, ठीक है। AK सिंह जी पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम एयर प्यूरिफायर सेल्स के दौरान कोई दिक्कत हो तो आप किससे पूछिए। आपको जानकारी मैंने दिया है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। मैं नंबर अपना देता हूं, बिल्कुल देता हूं। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मेड अप ऑफ चारकोल, यस, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर चारकोल से बना हुआ है। CADR जो मैंने बताया था आपको कि CADR से ये कैलकुलेशन आता है। किसी ने पूछा कि CADR मतलब क्या है, ये जो हम क्लीनिंग स्पीड बता रहे हैं आपको, ये CADR से ही इसका कैलकुलेशन आता है। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ दीक्षांत कंबोज जी, मैं आपको ये प्रेजेंटेशन मिल सकता है। मैं अभी मेरा अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा, तो आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। ललिता जी पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी 40 वाट का है, 40-45 वाट का है। अगर आप दिन में 12 से 16 घंटा चलाएंगे तो महीने में आपको 5 से 10 यूनिट का कंजम्पशन होगा, मतलब 50 से 100 रुपए के अंदर अंदर आपका बिजली का खर्चा होगा, 100 रुपए भी नहीं होगा।
आई थिंक मोर और लेस क्वेश्चन हमने समझ लिया है, मोरल देख लिया है। बलवानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? बलवानी जी, हाँ। आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं, हाँ। आशीष कुमार जी, हाँ, वेस्टीज स्टोर से आपको फिल्टर्स मिलेंगे। डेंट हैपन इन हेल्थ एंड बिगिन। अच्छा डॉक्टर, एक मिनट, कई सारे क्वेश्चंस एक साथ आ रहे हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं। फिल्टर कवर नहीं है, गौरव जी पूछ रहे हैं। 3 साल वारंटी में फिल्टर कवर नहीं होता। फिल्टर कंज्यूमेबल्स है, फिल्टर परचेस करना पड़ेगा। घर में लगाएंगे तो प्री फिल्टर आपको 7 दिन में वॉश करना है, 7 दिन में एक बार। ACH मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। मनीष जी, शुरू में आपको ये ACH आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ACH मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ACH की कैलकुलेशन कैसे होती है, जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ पीपी, मैं आपको अब जो है मैं अपना ईमेल आईडी देता हूं। बलवानी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरा नाम है शुभेंदु मजूमदार। चैट बॉक्स में मैं अपने ईमेल आईडी दे रहा हूं और मैं अपना नंबर दे रहा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9958021414। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर अमिता गुप्ता पूछ रही हैं कि शुरू का कैसे बताएंगे। मैडम ये बताएंगे कि सर हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो जिससे आप एरोजोल कंसेंट्रेशन और क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारा होगा अप्रोच का लाइन। और वो कहेंगे ठीक है आप अपने डिटेल भेज दीजिए, लेकिन आप डिटेल मत भेजिएगा जब तक ना आपको क्लिनिक के एरिया का पता लगे। तो पहले आप उनसे पूछिए सर इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड और आपको सही सोल्यूशन ताकि मैं दे सकूं कि आपके जो टोटल क्लिनिक का एरिया कितना है, ये जरूर पूछिएगा टोटल क्लिनिक का एरिया कितना है। वो बताएंगे, जो भी बताएंगे। उसके बाद ये पूछिए कि आपका जो डेंटल ऑपरेटरी है या डेंटल प्रोसीड्योर रूम है, डेंटल ऑपरेटरी और डेंटल प्रोसीड्योर रूम वो कितने स्क्वायर फीट का है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो बाली सर हमेशा कहते हैं, जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। आज जो भी हम ट्रेनिंग में बता रहे हैं आपको डेंटिस्ट को कैसे हैंडल करना है, मैं आपको इसीलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आपको कामयाबी नहीं मिल पाएगा। तो जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो पहले आप डेंटल ऑपरेटर का एरिया पता करिए। जब एरिया पता करेंगे आपके 2 ऑप्शन होंगे, या तो 150-200 स्क्वायर फीट के अंदर होगा या तो 300 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा, 250-300 स्क्वायर फीट से ऊपर होगा। जो 250-300 स्क्वायर फीट से ऊपर है वो मैंने आपको जैसे कहा कि वो बहुत कम परसेंटेज है, 10 से 15-20% से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन 80% जो लोग होंगे वो 100-150 स्क्वायर फीट के अंदर उनकी ऑपरेटरी है। तो वहां पे हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से क्लीनिंग देगा आपके स्क्रीन के ऊपर अभी हमने दिया हुआ है। तो उसके बाद फिर आप उनको इंफॉर्मेशंस भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशंस में आप उनको ये भेजिए कि हमारी क्लीनिंग स्पीड क्या है और ये कई तरीके की इंफॉर्मेशंस हम लोग ग्रुप में सर्कुलेट करते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है, किस तरीके से आप उनको काउंटर कर सकते हैं। हमारे जो मैंने आपको बताया 20 डिग्री एयर फ्लो है, प्री फिल्टर बेहतर है, H14 ग्रेड का फिल्टर है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी सर्टिफाइड है 32 ऑर्गेनाइजेशन से। ये 4 फायदे जरूर आप उनको बताइए डॉक्टर्स को। ठीक है राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। एक्चुअली मेरा एक और प्रेजेंटेशन है 5 बजे से, तो मुझे अभी एंड करना पड़ेगा। राकेश गुप्ता जी पूछ रहे हैं डेंटिस्ट के लिए यही है कि हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपके क्लिनिक में एरोजोल कंसेंट्रेशन और क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकता है। तो
क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम है? मैं इसके लिए आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर आप उनसे डेंटल ऑपरेटर या प्रोसीड्योर रूम का साइज पूछिए। अगर 150 के अंदर है तो आपका प्रोडक्ट कैसे काम करेगा आपके स्क्रीन के ऊपर है। 250 से ऊपर है कैसे काम करेगा, और जो 4 फायदे हैं वो जरूर बताएं। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्री फिल्टर, हेपा फिल्टर H14, 20 डिग्री एयर फ्लो और प्लाज्मा क्लस्टर। ठीक है, तो आई थिंक मोर और लेस मैं समझा पाया। राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजीव जी, आई थिंक राजीव जी किसी फोन पे होंगे, तो मैं एंड कर देता हूं प्रोग्राम को। मेरे को उन्होंने को होस्ट बना दिया था। मैंने अपने नंबर आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आपने इतनी देर, थैंक यू सो मच, आपने सुना। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में दे दिया था और आई होप सबको मिल गया है। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे से बात कर सकते हैं। मैं आपको आखिर में यही बताना चाहता हूं कि जून का महीना बहुत बहुत बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास आने वाला है। आप सही तरीके से आप प्रोडक्ट को प्रमोट करिए, सही चीज प्रमोट करिए और आपको बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।